भाई, जुलाई, जूलियस सीजर के नाम पे जो महीना है उसमें 31 दिन है। मेरे महीने में 30 दिन क्यों? क्योंकि उस समय अगस्त में 30 डेज हुआ करते थे। ये रैशनल आप बता रहे हैं इंग्लिश कैलेंडर के बनने का? हाँ, जूलियन जो आज कैलेंडर हम जिसको बहुत साइंटिफिक, बहुत एक्यूरेट हम मान रहे हैं, उसके तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना साइंटिफिक, कितना रैशनल, कितना एक्यूरेट है। तब अगस्त ने बोला नहीं, मेरे महीने में भी, अगस्टस ने कहा मेरे महीने में भी 31 दिन होने चाहिए। अब वर्ष में तो 365 दिन हुए, आप दिन कहां से लाएंगे? तो किसी ने बोला फरवरी से लेके डाल दो। तभी फरवरी में 28 या 29 दिन आते हैं। तो पूरा कॉमेडी ऑफ एरर्स है। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूं, हम पब्लिक को इसके बारे में कुछ नहीं पता और हम ये कहते हैं कि ये कैलेंडर कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, ये एक्यूरेट है। अब वापस आएंगे इस पे बिल्कुल। क्योंकि आप हमें ये तो तो पता चल गया कि हम कितना, प्रेजेंट में आ गए, बैकग्राउंड इनटू बैकग्राउंड चले गए। हाँ, कितना अनसाइंटिफिक जी, है जी, इंग्लिश ग्रेगोरियन कैलेंडर। हम आज की बात कर रहे हैं जी, कि पौष शुक्ल अष्टमी है जी, आज। बिल्कुल, तो इससे मुझे विज्ञान बताइए कि बिल्कुल। हिंदू पंचांग का क्या है। तो आप सबसे पहले ले लीजिए अष्टमी तिथि। जैसे मैंने कहा 25 से आपको कुछ नहीं पता चलता। हमारी तिथि का कॉन्सेप्ट अब आप समझिए। जब हम कहते हैं अष्टमी, तो इससे आपको यह पता चलेगा कि चंद्र और सूर्य के बीच में डिस्टेंस कितना है। अच्छा। ठीक है। अष्टमी माने आप ब्लाइंडली ये कह सकते हैं कि 8 × 12 96 मून सन से बिटवीन 84 डिग्रीज टू 96 डिग्रीज के डिस्टेंस में रहेगा। ब्लाइंडली आप बोल सकते हैं और आप आकाश में जाके चेक कर सकते हैं, कोई भी एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर लेके चेक कर सकते हैं। मून आपको 84 से 96 डिग्रीज के बीच में ही मिलेगा। इतना एक्यूरेट हमारा कैलेंडर है, आपको इतनी इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है। दूसरा शुक्ल, शुक्ल दिस सिग्निफाइज द फेज ऑफ द मून, वैक्सिंग फेज और वेनिंग फेज। वेनिंग फेज को हम कृष्ण कहते हैं और वैक्सिंग फेज को शुक्ल कहते हैं। ठीक है। अभी और ज्यादा अचंभित आपको करेगा महीने का नाम, इसको पौष क्यों कहते हैं, या इससे हमको क्या वैज्ञानिक जानकारी मिलती है। इससे आपको ये जानकारी मिलती है कि इस महीने की, पौष महीने की जब पूर्णिमा आएगी, इसके सबसे निकट पुष्य नक्षत्र होगा, इसलिए पौष। इसलिए पौष। तो आपने एक तरफ देखा ग्रेगोरियन कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर में महीनों के नाम कैसे दिए हुए हैं। अभी आप देखिए कि हमारे पंचांग में महीनों के नाम कैसे दिए हैं हम। तो अभी हम समझें कि जैसे आपने पूछा पुष्य शुक्ल अष्टमी, पौष शुक्ल अष्टमी से क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, तो हमारे महीनों के नाम कैसे पड़े। चैत्र को चैत्र क्यों कहते हैं, वैशाख को वैशाख क्यों कहते हैं। तो इसका नेमिंग कन्वेंशन ये है कि जिस महीने में जब जब भी पूर्णिमा आएगी, उसके निकटतम नक्षत्र कौन सा रहेगा। मतलब चंद्रमा के पीछे क्या दिख रहा है? चंद्रमा के आसपास, पीछे अच्छा, अच्छा, नहीं, अच्छा, आसपास। अब आसपास। पीछे होगा तो यहाँ चंद्रमा है, नक्षत्र हो सकता है यहाँ हो, यहाँ हो, थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा, बट ठीक। उसके सबसे निकटतम पूर्णिमा हमारे पे। हमारे पंचांग में पूर्णिमा में, हमारे पंचांग में 27 नक्षत्र है। तो उसके निकटतम जिस नक्षत्र के पास पूर्णिमा आती है, उस नक्षत्र के पीछे उस मास का नाम दिया गया है। तो जब हम कहेंगे चैत्र, तो आप ब्लाइंडली ये कह सकते हैं कि पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र उसके समीप होगा। जब हम कहते हैं वैशाख, तो आप कह सकते हैं कि पूर्णिमा के निकट विशाखा नक्षत्र होगा। जब हम कहेंगे ज्येष्ठ, तो ज्येष्ठा। ज्येष्ठा नक्षत्र उसके निकटतम होगा। तो आप साइंस देखिए, दिसंबर में आपको कुछ नहीं पता चलता, 12th मंथ को आप 10th बोलते हैं, और यहाँ पे जब आप पौष कह रहे हैं, आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र इसके पास होगा। मतलब अगर हमारे बच्चे केवल हिंदू पंचांग ही यूज करें बिल्कुल, तो साइंटिस्ट, एक साइंटिफिक माइंडसेट रहेगा बिल्कुल, उनका। वही तो है। इसीलिए तो हम, मेरा तो यह मानना है कि पंचांग की स्टडी भारत के हर विद्यालय में, हर स्कूल में इंस्टीट्यूट होनी चाहिए। तभी छात्रों को पता चलेगा, एक, कि हमारा पंचांग के पीछे, हमारे पंचांग के पीछे कितना विज्ञान है, कितना गणित है। और इतना विज्ञान गणित होते हुए भी आज धारणा यह है कि ये तो अंधविश्वास से भरा पड़ा है,